Everyone, this is your tutor from MedEasy Biotechnology Education YouTube channel. This is the module number 2 of engineering maths, and here I am going to discuss the part number 3. So it is module number 2 and part 3. सो पार्ट 2 तक हमने जो है बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे डेफिनेशंस जो है हमने देख रखा था। अब हम लोग देखते हैं कि जो थ्योरम्स होते हैं एक्सपेक्टेशन के, वो कौन कौन से थ्योरम्स होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम्स ऑन फर्स्ट तो हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन पर देखेंगे जो जो थ्योरम्स हैं, और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे वेरिएंस पर। एक्सपेक्टेशन हो गया, दूसरा हो गया हमारा वेरिएंस। सो इन दोनों पर हम लोग थ्योरम देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्वेश्चंस, फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि आपके AKTU एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो सबसे पहला थ्योरम जो है वो है E ऑफ A इज इक्वल टू ए, जहाँ पे ए जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि जो हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि जो एक्सपेक्टेशन होता है ये मीन के जैसा ही होता है, मीन होता है किसी भी टर्म का। तो ई ऑफ ए को हम लोग मान लेते हैं कि इट इज़ अ मीन ऑफ ए। अब हम लोगों को पता है कि मीन का जो जनरल फार्मूला क्या होता है। सो जितने भी टर्म्स होते हैं उनका एडिशन कर देते हैं। सो यहाँ पे ए ये अप टू n टाइम्स होगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे n है। तो जब हम लोग एडिशन करेंगे इन सारे टर्म्स का, तो हमारा एडिशन आएगा n अपॉन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। n को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा e जो है इट विल कम आउट एज ए। सो हमारा फर्स्ट थ्योरम तो प्रूफ हो गया कि हमारा ई ऑफ ए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ए की, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है ए के बराबर होती है। सो ये प्रूफ हो गया हमारा। अब सेकंड थ्योरम देखते हैं कि सेकंड थ्योरम क्या है। सो सेकंड थ्योरम में हमारा है ई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे भी जो ए जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन का पढ़े थे कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड जो एक्चुअल आउटकम आया है उसके। तो हमने पढ़ा था कि ई का जो फॉर्मूला होता है PI/XI होता है। आई की वैल्यू जो है 1 2 3 वॉट एवर ये हो सकती है। तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स को अगर हम लोग लिखना चाहें बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, सो वी कैन राइट P1 AX1। ऐसे ही हम लोग P2 AX2 लिख सकते हैं। ये हमारा अप टू PN AXN तक जाएगा। अब हमारा PN/AXN तक गया, तो यहाँ पे E ऑफ AX मान लेते हैं इज इक्वल टू E1 AX1 प्लस E2 AX2 प्लस EN AXN। ये हो गया हमारा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP1X1 प्लस AP2X2 प्लस डॉट 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 APN/XN। ये आ गया। अब यहाँ से a को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा P1X1 प्लस P2X2 प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम, तो PN/XN मिल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पूरे टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ PI/XI। सो इट कैन बी राइट एज समेशन ऑफ PI/XI। अब यहाँ से हम लोग ये वाली जो वैल्यू है समेशन ऑफ PI/XI, इट इज़ इक्वल टू दी ई ऑफ एक्स। सो वी कैन राइट हियर लाइक ए ई ऑफ एक्स। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो ई ऑफ ए एक्स की वैल्यू जो है वो ई ऑफ एक्स जो है हमने प्रूफ कर रखी है। सो यहाँ से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं।
फिर है हमारा थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, लाइक A1 X1 सॉरी P1 P2 P3 ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला और X1 X2 X3 यूज़ करेंगे। एंड ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे तो हमें जो है मान लेते हैं ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे ई एक्स का। तो ई एक्स का फॉर्मूला जो होता है समीशन ऑफ पी आई एक्स आई, और वहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, P1 AX1 प्लस बी ये हो गया। फिर ऐसे ही हमारा करते करते Pn AXN प्लस बी करके जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए समेशन ऑफ पी आई एक्स आई प्लस बी समेशन ऑफ पी आई। सो बी जो समेशन ऑफ पी आई है इट वुड बी इक्वल टू दी 1। सो हमारा ई ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जो है इट वुड कम आउट एज ई ऑफ एक्स प्लस बी, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। सो ये हमारा थर्ड जो है थ्योरम है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है हमारा ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी ई ऑफ वाई। सो इसको प्रूव करने के लिए भी हम लोग सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, फार्मूला लाइक ई एक्स का जो होता है हमारा P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस ये अप टू n टाइम तक चलता है। तो हम लोग यहाँ पे ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई को लिख सकते हैं यहाँ पे P1 AX1 प्लस बी वाई वन प्लस P2 AX2 प्लस बी वाई टू, एंड ये जाएगा हमारा Pn AXN प्लस बी वाई एन तक। अब यहाँ से हमारा जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फिर P1 X1 प्लस P2 X2 ये Pn XN तक बचेगा। और यही अगर हम लोग B को सेपरेट करके लिखते हैं तो P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस ये जो है n टाइम्स तक जाएगा। जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा A समेशन ऑफ पी आई एक्स आई प्लस B समेशन ऑफ पी आई वाई आई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई ऑफ एक्स, क्योंकि समेशन ई एक्स की जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई ही होता है। फिर बी हो गया हमारा ई ऑफ वाई। सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दी ए ई ऑफ एक्स प्लस बी ई ऑफ वाई। अब हम लोग देखते हैं एडिशन लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो अब हम लोग देखेंगे एडिशन लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो एडिशन लॉ में क्या होता है कि हमारा इसमें ई ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है ई ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के बराबर होता है। सो ये जो होता है एडिशन लॉ होता है। अब इसको प्रूफ करना है तो हम लोग इसमें जो है इक्वेशन लेंगे ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी ई ऑफ वाई। सो अगर यहाँ पर हमारा ए और बी की वैल्यू 1 रख दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। सो हमारा जो एडिशन लॉ है एक्सपेक्टेशन का ये जो है यहाँ पे प्रूफ होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है एक्सपेक्टेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन लॉ का मतलब है ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। सो ये हमारा हो गया, जहाँ पे एक्स एंड वाई जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो प्रूफ करना है हमें, तो इन जनरल इफ़ x1 x2 अप टू दी xn आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ई ऑफ x1 x2 x3 will be equal to the e of x1 into e of x2 into e of up to the n. Multiplication law of expectation holds only for the independent events, whereas there is no such condition in addition.
इन एडिशन लॉ ऑफ द एक्सपेक्टेशन। सो ओवरऑल फॉर्मूला अगर बात करें एक्सपेक्टेशन की, तो पहला हो गया हमारा ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए। हमने इसका सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन करा हुआ है। फिर सेकंड है हमारा ई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी। फिर थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा ई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी ई ऑफ वाई। और पांचवा जो है हमारा वो है ई ऑफ एक्स प्लस वाई, जो कि एडिशन लॉ है। तो ई ऑफ एक्स प्लस वाई वुड बी इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ देखें तो इसमें आता है ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ये हो गया हमारा 6 मतलब फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। सो वेरिएंस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड इज क्वाइट कॉमन इन द मैथमेटिकल साइंस। सो वेरिएंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डेटा के। एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है अगर मैथमेटिकल साइंस की बात करें हम लोग तो। So variance measure how much a set of random numbers are varying out from their average value. So variance जो है ये पता करता है कि कितने numbers जो हैं वो vary कर रहे हैं उसके average value से। So variance क्या होता है? Variance is the expectation of the square deviation of a random variable from its mean. सो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालें तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस होता है ये एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। और जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू जो है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वेरिएंस की वो मिलेगी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हो गया फॉर्मूला वेरिएंस का। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम्स जो होते हैं वेरिएंस पे वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं ई ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स प्लस ए, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला जो थ्योरम था एक्सपेक्टेशन का उसमें प्रूव करा था कि ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा जो ई ऑफ एक्स प्लस ए था, अगर इसको एडिशन लॉ से देखें तो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ ए हो जाएगा। और ई ऑफ ए की वैल्यू जो है ये हमारी ए के बराबर होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स प्लस ए। अब हमारा क्या होगा वेरिएंस के केस में, अब वेरिएंस हमें निकालना है एक्स प्लस ए का। सो एक्स प्लस ए का वेरिएंस अगर हम लोग देखें so it would come out as e of x plus a minus e of x plus a का होल स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाला। जो हमारा ये फॉर्मूला है वेरिएंस का ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पे जो है इक्वेशन को डिराइव करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है उस इक्वेशन का यूज़ करा है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो ई ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ई ऑफ एक्स प्लस ए टू दी होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर। और ये जो होता है फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। तो यहाँ पे x जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस x प्लस माइनस a इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेशन प्रूफ। सो वेरिएंस सेकेंड वन इज वेरिएंस ऑफ ax इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ ए एक्स माइनस ई ऑफ ए एक्स टू दी होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग वेरिएंस का वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ ए एक्स माइनस ई ऑफ ए एक्स टू दी होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा। हेंस हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो वेरिएंस होगा ए एक्स का इट वुड बी इक्वल टू दी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। अब है हमारा थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है, वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। और हम लोग उसमें देखे थे जो एक्सपेक्टेशन होता है ए का वो ए के बराबर होता है, लेकिन वेरिएंस के केस में उल्टा है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएंस ऑफ ए देखें तो ई ऑफ ए माइनस ई ऑफ ए टू दी होल स्क्वायर। तो हमारा ई ऑफ ए की वैल्यू जो होती है वो ए के बराबर होती है। तो ए की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ई ऑफ ए माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, तो हमारा ए माइनस ए का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से ई ऑफ ज़ीरो वुड कम आउट एज ज़ीरो। ओवरऑल इसमें अगर हम लोग वेरिएंस अगर ए की वैल्यू निकालते हैं इसका आ जाएगा ई ऑफ ए माइनस ई ऑफ ए टू दी होल स्क्वायर। अब हम लोग इसका देखते हैं तो ई ऑफ ए की वैल्यू जो होती है ये ए के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ए माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा एंड जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। ई ऑफ जीरो आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। इट मीन्स वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ज़ीरो। यहाँ पे वेरिएंस ए का हम लोग निकाले जिसकी वैल्यू जो है ज़ीरो आई है। अब ओवरऑल फार्मूला देखें अगर हम लोग वेरिएंस का, तो उसमें पहला आता है वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस ए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। फिर वेरिएंस ऑफ ए एक्स देखें तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड थर्ड जो है वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि yes, here the question is, determine e of x square and e of 2x plus 5. The probability distribution of the random variable x is p of x की जो वैल्यू है वो 1/2 1/6 एंड 1/3 दी हुई है, और x की जो वैल्यू है वो हमें 3 1 और -2 दी हुई है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x1 x2 और x3 की वैल्यू, और p1 p2 और p3 की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग e ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। e ऑफ x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो e ऑफ x इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो p1 की वैल्यू जो है हमें वो 3 दी हुई है, और x1 की वैल्यू 1/2 दी हुई है, प्लस p2 की वैल्यू हमें जो है 1 दी हुई है, सॉरी
x2 की वैल्यू हमें जो है 1 दी हुई है और p2 की वैल्यू जो है वो 1/6 दी हुई है। और फिर उसके बाद है हमारा थर्ड, x3 की वैल्यू -2 दी हुई है एंड p3 की वैल्यू 1/3 दी हुई है। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 3/2 प्लस 1/6 -2/3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 6 1 जा 1 1 इंटू 1 1, फिर 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4। तो इसमें हमारा 10 -4/6 इट मीन्स 6/6 विच इज़ 1। सो यहाँ पे हमारा जो ई ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 1 आ गई। अब ऐसे ही करके हम लोग ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा p1x1 स्क्वायर प्लस p2x2 का स्क्वायर प्लस p3x3 का स्क्वायर। सो इसको जब हम लोग वैल्यू रखेंगे सारी और वैल्यू निकालेंगे तो हमें 9/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 देखने को मिलेगा। सॉरी, जो वैल्यू देखने को मिलेगी 9/2 प्लस 1/6 प्लस 4/3 देखने को मिलेगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 2 3 जा 9 9 3 जा 27 और 6 1 जा 6 तो ये 1 हो जाएगा एंड 3 2 जा 4 2 जा 8। सो 27 28 और 8 36 आ जाएगा। 36/6 हमारा जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया। तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 6 आ गई। अब अगर हमें ई ऑफ 2x + 5 निकालना है तो इसका हम लोग जो सेकंड थ्योरम था उससे जो है फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे जो हमारा वैल्यू था ए ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये जो है ए ऑफ ई एक्स प्लस बी के जो है बराबर होगा। तो सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलेगा कि 2 ऑफ ई एक्स प्लस बी की वैल्यू जो है वो हमारी 5 है। अब हमारा यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है। सॉरी, ई एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा हुआ है। सो ई एक्स की वैल्यू हमारी ऑलरेडी जो है वो 1 दी हुई है। सो 1 इन प्लस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 + 5 दैट इज़ इक्वल टू दी 7। सो हमारा 7 आंसर आ गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी मीन फंक्शन एफ एक्स ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज़, एक्स की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 1/3 एंड 1/6 है। तो हमें जो है ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पता करनी है। तो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस पता करना है। So you can expect this type of question in your AKDO examination for 2 marks or the 10 marks as well. So generally these questions come under the 2 marks. So you should prepare. These questions are only based on the formula. So you just use the formula and take out the answer. So यहाँ पे हमारा जो ई ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने देखा था समेशन ऑफ PI/XI होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू जो है एफ एक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो ई ऑफ एक्स की वैल्यू है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2, ये जो है हमारा अप टू n तक हो जाएगा। सो xn एफ ऑफ xn हो जाएगा। सो इस चीज़ को देखें हम लोग यहाँ पे, तो हमारा जो वैल्यू है x1 का वो है x1 की वैल्यू 1 है और f ऑफ x1 की वैल्यू जो है ये 1/2 है। फिर x2 की वैल्यू जो है 2 है एंड f ऑफ x2 की वैल्यू जो है 1/3 है। प्लस x3 की वैल्यू जो है 3 है एंड f ऑफ x3 की वैल्यू जो है 1/6 है। सो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड ऐसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2। सो इसको देखें हमारा तो आएगा वैल्यू 1/2 प्लस 2/3
प्लस 1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा। 3 प्लस 4 प्लस 3, सो 3 3 6 4 10, 10/6 आ गया। इट मीन्स हमारा जो ई ऑफ एक्स की वैल्यू है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू वो 10/6, अगर इसको हम लोग सॉल्व करके लिखें तो 1.666 दैट इज़ इक्वल टू दी 1.667। सो हमारा एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई। अब वेरिएंस की वैल्यू निकालेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर होता है। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, सॉरी यहाँ पे वी एक्स का फॉर्मूला जो है ई ऑफ एक्स माइनस ई एक्स टू दी होल स्क्वायर है। सो ई ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता कर रखी है और हमें यहाँ पे पता करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे एंड वैल्यूज़ रखने के बाद हमें जो वी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो मिलेगी 0.554।